गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर्टी एंड क्वालिटी ऑफ वूल के बारे में एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में आपको सिल्क के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिल्क। इन अर्लियर टाइम्स यूज ऑफ सिल्क वाज रिजर्व ओनली फॉर किंग एंड मोनार्च। प्राचीन समय में सिल्क जो है केवल राजाओं और सम्राटों के लिए यूज किया जाता था। प्राचीन समय में राजाओं और सम्राटों के द्वारा ही केवल सिल्क का यूज किया जाता था, यह उनके लिए रिजर्व होता था। द रोमन्स सोल्ड फॉर इट्स वेट इन गोल्ड। रोमन्स जो हैं इसे गोल्ड की तरह बेचते थे, ठीक है। जिस तरह से गोल्ड के रूप में इसको बेचा जाता था, गोल्ड के बदले जो है इसे दिया जाता था। द रोमन सोल्ड फॉर इट्स वेट इन गोल्ड। रोमन्स जो थे इसे गोल्ड की तरह बेचते थे। सिल्क फैब्रिक वाज इन्वेंटेड इन एशियन चाइना एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर कल्चर एंड इकोनॉमी फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जो सिल्क के कपड़े थे वे प्राचीन चाइना में जो है डिस्कवर किए गए थे। ये वहाँ के कल्चर और इकोनॉमी, ठीक है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, हजारों सालों तक सिल्क के जो कपड़े थे वे प्राचीन चाइना में वहाँ के कल्चर और इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चाइना इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एट अराउंड 3000 BC। चाइना ने सिल्क का पहली बार जो प्रोडक्शन था वह लगभग, ठीक है, 3000 BC के लगभग था। चाइना में जो क्रेडिट दिया जाता है कि पहली बार चाइना में सिल्क का प्रोडक्शन जो है वह 3000 BC पहले जो है शुरुआत हुआ था। सिल्क वाज सच एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। सिल्क जो है वह चाइना का एक महत्वपूर्ण उत्पाद था, प्रोडक्ट था। दैट द ट्रेड रूट फ्रॉम यूरोप टू चाइना बिकम पॉपुलर टू बी नोन एज द सिल्क रूट। यूरोप से चाइना के बीच में सिल्क का आदान प्रदान होता था, तो इसे सिल्क रूट कहा जाता था। जिस रास्ते से चाइना और यूरोप जो है एक्सचेंज होता था सिल्क का, ठीक है, सिल्क के जो उत्पाद थे वे यूरोप में भी बिकते थे। तो इस रूट को, जिस रास्ते से चाइना सिल्क का इंपोर्ट करता था, बेचता था, उन रास्तों को सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वर्म। सिल्क जो है वह एनिमल फाइबर होता है जो सिल्क वर्म के द्वारा तैयार किया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड लस्टर। सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वे सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, ठीक है, और उज्ज्वल होते हैं, उसमें चमकदार होती है। लस्ट्रस होते हैं अर्थात उसमें चमक होती है। तो सिल्क फाइबर्स जो हैं वे नर्म, मुलायम और चमकदार होते हैं। लाइक एनिमल्स हेयर्स सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट। एनिमल हेयर की तरह सिल्क जो है वह हीट को कंडक्ट नहीं करता है। दस इस प्रकार कीपिंग अस वार्म इन विंटर, इस प्रकार यह जो है विंटर में गर्म रखता है। इस तरह विंटर में हमें क्या करता है, गर्म रखता है। सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। सिल्क जो है वह प्रोटीन से बना होता है। द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेन द सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, सिल्क वर्म का पालन पोषण, उनका मैनेजमेंट और उनके द्वारा सिल्क प्राप्त करना सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, सिल्क का पालन पोषण, सिल्क वर्म का
पालन पोषण, उनका मैनेजमेंट और उनके द्वारा सिल्क प्राप्त करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। इट इज़ एसेंशियल टू नो दैट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क फाइबर। ठीक है, यह जरूरी है यह जानना, ठीक है, यह जानना जरूरी है कि सिल्क का जो लाइफ साइकिल होता है उसके आर्डर को समझना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो है उस प्रोसेस से सिल्क फाइबर तैयार किया जाए। तो सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होना चाहिए, ताकि जो है आप सिल्क फाइबर को प्राप्त कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, यह था आपको सिल्क के बारे में। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल क्या होता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ के बारे में। देखें ध्यान से, यह फिगर जिसमें आप देख रहे हैं यह मलबेरी ट्री का लीफ है, मलबेरी ट्री का लीफ है, जिसपे सिल्क वर्म्स ने एग दिया हुआ है। एग से जो है हैच होके यह प्यूपा बना हुआ है। एग जो है इसमें कन्वर्ट हुआ हैच होने के बाद प्यूपा में, ठीक है, लार्वा जिसको कहते हैं लार्वा। लार्वा जो है एग को हैच होने के बाद क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। लार्वा जो है यह सिल्क सिक्रीट करता है और अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। यहाँ देखें यह प्यूपा, ठीक है। उसके बाद जो है सिल्क जो है इस प्यूपा को फाड़ता है और बाहर निकलता है। सिल्क वर्म्स जो है प्यूपा को फाड़ने के बाद बाहर निकलता है, ठीक है, जिससे सिल्क मॉथ कहते हैं। यह एडल्ट स्टेज है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह सिल्क मॉथ जो है एडल्ट है। यह मलबेरी ट्री के लीफ पर एग जो है देता है और एग के हैच होने पर लार्वा डेवलप होता है और लार्वा जो है अपने चारों तरफ सिल्क का सिक्रीशन करता है और एक खोल में बंद हो जाता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। और प्यूपा जो है बाद में सिल्क वर्म डेवलप होता है तो यह फट जाता है, जिससे सिल्क मॉथ बाहर आता है। ठीक है, यह है आपका लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज। सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल को 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, विच आर द एडल्ट, द एग, द लार्वा एंड द प्यूपा स्टेज। तो सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल को 4 स्टेज में बांटा गया है, ठीक है, जिसे द एडल्ट स्टेज कहते हैं, उसके बाद एग स्टेज कहते हैं, फिर लार्वा स्टेज और चौथा है प्यूपा स्टेज। द फीमेल मॉथ कपुलेट्स विद द मेल मॉथ। जो फीमेल मॉथ है वह मेल मॉथ से कपुलेट करती है, मिलती है, एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और तब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल मॉथ जो है वो मेल मॉथ से मिलती है और आपस में उनका कपुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे। द एग आर लेट क्लोज टुगेदर एंड आर कवर्ड इन ए जेली दैट द मदर मॉथ प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एग्स अंडे दिए जाते हैं, ठीक है, और जेली के द्वारा वह कवर होता है, ठीक है। अंडे जो है वह मदर मॉथ प्रोड्यूस करती है। जो मदर मॉथ है वह अंडे प्रोड्यूस करती है और जेली के द्वारा उसको कवर किया जाता है। द एग विल बिगिन टू हैच आफ्टर 10 डेज। एग जो है वह 10 दिनों बाद क्या होता है? हैच करता है, टूटता है। एंड न्यूली बॉर्न सिल्क वर्म, और जो नया सिल्क वर्म बनता है, फिश आर मलबेरी लीव्स, वह मलबेरी लीव्स को खाता है। एक जो है 10 दिन के बाद जो है 10 दिनों के बाद हैच होता है,
ठीक है, जिससे लार्वा बनता है। लार्वा जो है इस मलबेरी लीफ को, शहतूत की पत्ती को खाता है। द नेक्स्ट स्टेज इज द प्यूपा। जो अगला स्टेज होता है उसे प्यूपा कहते हैं, प्यूपा स्टेज। एंड एट दिस स्टेज द कोकून बिगेन्स फॉर्मिंग टू अलाउ द सिल्क मॉथ टू ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट। इस स्टेज में कोकून्स जो है वह आगे जो है विकसित होता है और सिल्क मॉथ जो है वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडल्ट में। ठीक है, यह सिल्क मॉथ किस में चेंज हो जाता है? एडल्ट में चेंज हो जाता है। इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। और यह जो है लाइफ साइकिल के अगले स्टेज की शुरुआत करता है, लाइफ साइकिल के अगले स्टेज की शुरुआत करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ, जिसमें आपने देखा कि सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें एडल्ट, एग, लार्वा एंड प्यूपा स्टेज। फीमेल मॉथ और मेल मॉथ के आपस में कपुलेशन होने से फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एग बनता है। ठीक है, एग जो है वह मदर मॉथ प्रोड्यूस करती है। 10 दिनों बाद एग जो है हैच होता है, टूटता है और एक न्यूली बॉर्न सिल्क वर्म तैयार होता है, जो मलबेरी लीफ को फीड करता है, मलबेरी लीव्स को खाता है। नेक्स्ट स्टेज जो है उसका प्यूपा होता है। ठीक है, प्यूपा जो है कोकून्स में बंद होता है। उसके बाद यह एडल्ट में आगे बढ़ता है, कोकून्स फटता है और सिल्क मॉथ का अगला स्टेज आता है एडल्ट स्टेज। उसके बाद यह नए स्टेज के लिए, नए लाइफ साइकिल के लिए आगे बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने सिल्क एंड लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ देखा। ठीक है, इसको आप रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।